नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू रीजनिंग की सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो है। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन SWA/U/C का संबंध है, तो इसका वैल्यू लिखेंगे, लॉजिक पता चल जाएगा। ये 19 का जो संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 19 प्लस में 2, यहाँ से देख रहे हैं प्लस में 2, लॉजिक चल रहा है प्लस में 2 प्लस में 2। अगर एफ 6 है तो 6 और 2 8, मतलब एच, और एच केवल और केवल आप देख पा रहे हैं एक ही उस पर, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी पी जो है ना, बोला है कि पी जो है ना क्यू के ठीक दाईं ओर बैठे हैं। यहाँ बैठ गए क्योंकि इसके लिए दायां ये होगा, तो पी जो है ना क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। और बोला जा रहा है आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है। बोला जा रहा है आर और एस के बीच में, आर और एस के बीच में, आर और एस के बीच में यू बैठा है। आर और एस के बीच में कौन बैठा है दोस्तों? यू बैठा है। ठीक है, आर और एस के बीच में कौन बैठा है? अगर हम आर को यहाँ बैठा लें एस को, लेकिन उसने ये भी बोला कि एस जो है ना टी के बाईं ओर बैठा है। एस जो है ना टी के बाईं ओर बैठा है। अब एस है ना टी के बाईं ओर बैठा है, तो क्यों ना एस को यहाँ बैठा लिया जाए टी के बाईं ओर। क्लियर करेंगे पहले बात। देखो, अगर हम मान लेते हैं कि टी के बाईं ओर बैठा है, तो टी को यहाँ बैठा लेते हैं, एस को यहाँ बैठा लेते हैं। ठीक है, और आर और एस के बीच में कौन बैठा है? यू बैठा है। यही सही होगा बैठाना, होगा। ठीक है, अब यहाँ से और कुछ, क्योंकि इसमें लाइन बोली भी नहीं गई है तो हमें बैठा सकते हैं। आगे ये बोला जा रहा है कि टी के विपरीत में कौन बैठा है? टी के विपरीत में आर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि डी ई एस के को सी ई एफ आर टी जे एल लिखा है, और इसी प्रकार से ये लिखा है। तो अगर हम देखें इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो ये बीच वाला अक्षर यहाँ से उठा के लिख दिया। डी के बाद ई, ई के बाद एफ, तो ये वाला अक्षर बीच में, ये आर एस टी एस है, जे के एल, ये तो बीच वाला अच्छा चल रहा है। देखें क्या यहाँ भी है, वही चल रहा है। तो बी सी डी, फिर जी आई, जी एच आई, जेड ए बी, एच आई जे, क्यू आर एस, इस तरीके से बीच का अक्षर उठा के, मतलब दोनों के बीच के अक्षर उठा के रखा गया। अब यहाँ पर टेबल है, तो टेबल को कहीं ना कहीं एस यू, एस टी यू, ठीक है, सॉरी एस, एस टी यू से चलेंगे, तो एस यू तो आएगा ही आएगा सब में। एस यू के बाद ए है, तो ए जेड और बी में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जेड और किस में आएगा? बी में आएगा। उसके बाद क्या है? बी, तो बी आएगा ए और सी में, तो ए और सी आएगा क्योंकि ए बी सी। फिर उसके बाद क्या है? एल, एल किस में आता है? के एल एम, तो के और कौन आएगा? एम। लगभग ही लास्ट वाला ऑप्शन प्रतीत हो रहा है, आंसर जो हो जाएगा राइट, लास्ट वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि सभी पहिए साइकिल हैं, सभी पहिए साइकिल हैं, तो ये 100 हो जाएगा दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा? 50। बोला जा रहा है कुछ साइकिल, तो ये 50 हो जाएगा, और ये टब, तो ये भी 50 होगा। अब सभी टब पहिए, देखो 50 की वैल्यू 100 नहीं बना सकते, तो पहला निष्कर्ष गलत ही है। सभी साइकिल टब हैं, अब सभी साइकिल टब हैं, तो सभी साइकिल, साइकिल की वैल्यू 50 है, 50 से हम 100 नहीं बना सकते, ये भी ऑप्शन गलत। फिर इन्होंने बोला है कि सभी साइकिल, सभी साइकिल पहिए हैं, सभी साइकिल फिर से वही 50 से 100 नहीं बना सकती, ये भी गलत। तो कहीं ना कहीं कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इन्होंने गिब्स को क्या लिखा है दोस्तों? इन्होंने गिब्स को 124 लिखा है। तो अगर गिब्स को इन्होंने कहीं ना कहीं 124 लिखा है, तो किस तरीके से लिखा होगा? तो इसकी हम प्लेस वैल्यू पहले लिखते हैं। तो अगर हम जैसी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो 7 9, कहीं ना कहीं इनने प्लस प्लस करके ही देखा होगा, 7 9 22 दोस्तों 5, और 5 के बाद क्या आ जाएगा? 19। ठीक है दोस्तों,
और 19 इन सभी को जैसे हम जोड़ेंगे, ठीक है, 9 7 16, 16 और 22 कितने होते हैं, ये 38 हो जाएंगे, 38 5 43, 43 और 19 कितने होते हैं 62। अब हम 62 का अगर दो गुना करें, दो गुना करें तो कितना आ रहा है, देख लेते हैं। तो इसी तरीके से क्या ये बनना है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो एस कितना होता है 19, कितना होता है 20, कितना होता है 5, और ये कितना, जैसे हम इन सभी को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 79 का क्या दो गुना 158। अब हम यहाँ से व्यू की बात कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो व्यू की अगर हम बात करेंगे तो वी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 22, वी की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों 22। उसके बाद हम लिखेंगे कि आइए, अगर हम देखें यहाँ से तो v की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 22, ठीक है। और हम देखें i की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 9, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, उसके बाद 9 और फिर 5, अगर इन सभी को जोड़ा जाए, इन सभी को अगर जोड़ा जाए तो दोस्तों कितना होगा, इन सभी को जोड़कर आंसर 78 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं आंसर कितना आ जाएगा 78, 22 9 5, 23 डब्ल्यू एस 19 78, और 78 का जैसे ही हम दो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 156, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आगे बोला जा रहा है कि यहाँ से कुछ इस तरीके की आकृति दी है, आगे हमें पता करना है कि कौन सी आकृति। तो हर एक एरो को कहीं ना कहीं अंदर की तरफ ऐसे धकेल दिया जाता है। तो इसके बाद अगर ये एक आया तो अब अगली बार कितने, दो एरो आ गए, फिर अगली बार ये कितने, एक दो, और ऊपर की तरफ ये तीन, तीन एरो आ गए। तो अब जो आएंगे वो चार आएंगे, और चार की जो नोक होगी वो त्रिभुज की तरफ होगी, कुल मिलाकर ये एरो की, ठीक है। दो के बाद ये तीन हो गए, ये वाली तीन हो गए, तीन के बाद चौथा होगा, ठीक है। यहाँ तीन है तो ना तो ये ऑप्शन होगा। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ चार जरूर है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर केवल और केवल कितने हैं दोस्तों, एक होगा तो दो है, तो ना तो ये वाला ऑप्शन ना तो ये, इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन में देखो सी का संबंध ई से है तो मतलब प्लस दो चल रहा है, गए तो प्लस दो, और पी से एस गए तो कितना गए प्लस तीन। लिखने की भी जरूरत नहीं है हर बार, इसका इससे संबंध मतलब प्लस दो प्लस तीन। अब हमें ऐसे ही लॉजिक देखना है कि जो प्लस दो और प्लस तीन वाला है, तो ए से सी कहीं ना कहीं ये हो रहा है, ए से मतलब ए से सी कितना हो रहा है प्लस दो, और एन से क्यू कितना होता है प्लस तीन। क्या बी से डब्ल्यू बन रहा है नहीं, क्या जे से ई बन रहा है नहीं, ए से एफ बन रहा है नहीं, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम फालतू में लिखते हैं, जो कि हमें लिखना नहीं चाहिए, उससे टाइम खराब होता है। दर्पण पेंटिंग का क्वेश्चन है, अब हमें ये बताना है इसमें कौन सा सही होगा आंसर। तो ये कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी, पलट कर जब जाएगा तो ये जो झुका ये रेखा है जो कुछ इस तरीके से ऐसे इस तरफ को झुका होगा, तो ना तो ऐसे होगा ना ऐसे होगा, ना तो ऐसे होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा थर्ड राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम इसको लिख लेते हैं 1076, 882, 785 दोस्तों, 688। अब हम सबसे पहले यहाँ से पकड़ते हैं logic अपना, कितना माइनस हो रहा है, यहाँ से देखें 97 माइनस हो रहा है, यहाँ देखें और यहाँ भी देखें तो 97। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे तो माइनस का 97 होगा कि नहीं होगा, और अगर 97 होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, सबसे पहले 9, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, ठीक है। अब 89 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 900।
तो 1076 में से जैसे ही आप 97 क्या करोगे, माइनस करोगे, आ जाएगा 989 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम जैसे ही देखेंगे तो डिवाइड में आर प्लस में एस माइनस, अगर हम डिवाइड वाला देख रहे हैं, ए बी का बेटा है तो टी जो है ना आर का बेटा है। आर का क्या है दोस्तों, आर प्लस में एस की बात करें तो ए बी का भाई है, तो आर जो है एस का क्या है, भाई है। ए बी का पिता है, तो एस जो है ना पिता है किसका, एम का। क्वेश्चन में टी का एस से संबंध पूछा है, ये इसका भाई है और ये इसका बेटा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, भाई का बेटा हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कुछ इस तरीके की आकृति छिपी हुई अगर हम देखें छिपी हुई आकृति का, तो कुछ ऐसा पैटर्न इसमें टेढ़ा मेढ़ा तो कहीं नहीं चल रहा ना, तो इसमें तो हो गई नहीं। अगर हम देखें तो ये लाइन कुछ इस तरीके से ऐसी गई है, ठीक है, तरीके से ऐसी गई है, तो हम ऐसे मान सकते हैं इसको ऐसे, ये वाला थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, वाला हो जाएगा। एक लाइन बढ़ी, दो लाइन बढ़ी, फिर यहाँ से तीन, अब 5 लाइन होनी चाहिए, देखो 3 2 5 1 इसी में, यही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 से 264, 22 प्लस, यहाँ भी 22 प्रोजेक्ट चल रहा, 22 प्लस चल रहा, 22 आ जाएगा, 22 जैसी प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 286 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू लिखती हैं तो 3 4 9, फिर उसके बाद 1 7 1, अब हमें आगे बताना है क्या है, तो 3 से फिर सेम, यहाँ से +2 फिर सेम, फिर +2 फिर सेम, ये चल रहा है। यहाँ भी +2 फिर सेम, +2 और फिर सेम, ये चल रहा है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, 7 और 2 9, 9 मतलब आई, और अगर देखा जाए तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही राइट होगा, आई फिर क्या कर दो सेम, आई और ए एक ही ऑप्शन है, ये पहले ही राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हम देखें यहाँ से, तो आर की वैल्यू कितनी होती है 18, फिर 22, फिर 22, फिर उसके बाद 14 दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों 12, फिर हम देखेंगे तो फिर कितना 15, 15 के बाद दोस्तों 19, इसके बाद 11, फिर दोस्तों 9, इसके बाद एक और लगा लेते हैं, उससे लॉजिक पता चल जाएगा, फिर 12, फिर 16, 8 और 6। अब देखो लॉजिक पता है, अगर हम यहाँ से गए 18 से तो -3 कम, यहाँ से तो -3 कम, यहाँ से तो -3 कम और -3 सब में -3 कम और -3 कम, ये भी माइनस, मतलब लॉजिक क्या चल रहा है फाइनली, लॉजिक चल रहा है -3 कम, आई होता 9, 9 से -3 कम करोगे तो 6, मतलब एफ पे आओगे, ठीक है। एम कितना होता है, एम होता है 13, 13 से 3 कम करोगे तो एफ और जे पर आओगे, फिर उसके बाद ई होता है 5, 5 से 3 कम करोगे तो कितने आओगे, बी पे, तो एफ जी बी कौन सा ऑप्शन है, लास्ट वाला, यही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा किस तरीके से व्यवस्थित होगा। तो अगर हम देखें डी ई डी ई सी ए, डी ई सी ए, डी ई सी कॉमन है, लेकिन अगर हम देखें डी ई सी ए के बाद डी आ रहा है सबसे पहले थर्ड पे, तो पहला आ जाएगा थर्ड, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, थर्ड के बाद फिर आ जाएगा चौथा, क्योंकि फिर आ रहा है जी, तो फिर चौथा हो जाएगा।
चौथे के बाद होगा सेकंड वाला क्योंकि DECAM आएगा, फिर उसके बाद एम आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा, 4 2 1, पहला ही ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें इन्होंने बोला है कि हमें कौन सा समीकरण सही होगा और दो संख्याओं को आपस में क्या करना है, चेंज करना है। पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, तो 12 इंटू में 3 डिवाइड में 2, ठीक, और 41 की जगह हम क्या लिखेंगे, 7, और 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 41। अब हमें फाइनल 41 लाना है, तो देखो इसका पहले हम डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 36, 36 माइनस में 2 प्लस में 7, तो 7 6 13, मतलब ये 42 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो इसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दर्पण आकृति में, तो जो पास में होता है वो पास में आता है, जो दूर होता है वो दूर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखेंगे तो पहली बात तो ऐसी आकृति तो रहेगी नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो सकता है ये वाला थर्ड ऑप्शन, और चौथा नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। थर्ड और पहले में कहीं ना कहीं हमें देखना है, तो अगर हम थर्ड और पहले की बात करें यहाँ पर, थर्ड और पहले की बात करें तो ये कुछ इस तरीके की जो लाइन है ये नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर हम देखेंगे दोस्तों, तो बोला जा रहा है कि 7 लड़कियां हैं PQRS और केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठी हैं। Q और R दोनों निकटतम पड़ोस, Q और R के निकटतम पड़ोसी P है, S ना तो R और इसका निकटतम पड़ोसी, हम यहाँ से उठाते हैं क्वेश्चन। P जो है ना S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, V S के V जो है ना S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। फिर आगे उन्होंने बोला था कि P और U का निकटतम पड़ोसी कौन है, P और U का निकटतम पड़ोसी कौन है, V। लेकिन उससे पहले भी एक लाइन हमें पढ़नी है, S ना तो R, S ना तो R और S ना तो R और ना ही T का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, S ना तो R ना ही T की निकटतम पड़ोसी, तो S R और T नहीं आएगा यहाँ पर, ना तो T यहाँ आएगा और ना ही R और T यहाँ आएगा, वाले प्लेस में यहाँ नहीं आएगा, ना यहाँ आएगा, R और T ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि S के निकटतम पड़ोसी नहीं। तो उसने बोला था कि T और U दोनों का निकटतम पड़ोसी V है, तो T को हम यहाँ बैठा नहीं सकते, तो यहाँ बैठा देंगे U को, बैठा देंगे T। ऊपर क्या बोला था, ऊपर बोला था Q और R दोनों के निकटतम पड़ोसी P, तो यहाँ R को नहीं बैठा सकते, यहाँ हम Q को बैठा देंगे, यहाँ R को बैठा देंगे और ये आ जाएगा, बैठ गए सब। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो आर के ठीक बाईं ओर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समीकरण बदलने में समीकरण होगा, थर्ड वाला ऑप्शन उठा लेते हैं, आप एक एक करके चेक भी कर सकते हो, फाइनली उठा लेता हूँ। तो 5 7 और 5, अच्छा 5 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, 4 माइनस में 7 प्लस में 4, 8, साइड में 2 बराबर में 70। अब एक मिनट, एक बात हमें समझनी है कि यहाँ 5 की जगह मैंने क्या लिखा, 4, 4 की जगह में लिखना है 5, यहाँ पर 5 भी तो चेंज करना है। देखो अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना लगाते हैं, ये कितना आ गया 4, ये कितना बना दिया हमने 20, 20 और ये 4 कितने हो गए 24, 24 में से जैसे ही 7 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, राइट हो जाएगा आंसर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो।